हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के बारे में। जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। उसके बाद सेल के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो देखा था, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो देखा था। और उसके बाद हम देखा था फंक्शन क्या होता है और कौन कौन से ऑर्गन आते हैं सेल्स में, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखा था। तो वैसे ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। एग्जाम में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछते हैं या फिर ये ऑर्गन्स के बारे में पूछते हैं। ये तो 5 मार्क्स को पूछता है या फिर 10 मार्क्स को पूछते हैं। अगर 10 मार्क्स को पूछा सेल के बारे में तो हमें क्या करना है, सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करना है और क्या करना है उसके बारे में फंक्शंस लिखना है। और अगर हमें पूछा अगर ये ऑर्गन्स के बारे में पूछा 5 मार्क्स तो क्या करना है, ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके फंक्शंस के बारे में लिखना है। ये अगर 5 मार्क्स को आया तो हमें इतना लिखना है, अगर 10 मार्क्स में सिर्फ सेल पूछा तो सबके बारे में लिखना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख लेना, वहाँ पे मैंने इन डिटेल आपको बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपको कुछ डाउट है मुझे ना आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो में या फिर अगले कौन से भी वीडियो में, पिछले कौन से भी वीडियो में आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई करने का। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये फ्री है, अगर किसी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था और आज की वीडियो में हम देखने वाला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। साइटोप्लाज्म में 2 टाइप्स होते हैं, वो क्या होता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में और 2 टाइप्स होते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स। जो साइटोसोल्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है और जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये ऑर्गन से जो सेल में होता है। तो सेल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये सेल की डायग्राम है। तो यहाँ ऐसे ड्रॉ करना है हमें और क्या करना है, हमें कौन कौन से ऑर्गन से वो हमें बताना है ड्रॉ करके। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ईआर भी कहते हैं। इन शॉर्ट अगर पूछा हमें ईआर के बारे में तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फिर न्यूक्लियस के बारे में, गोल्गी apparatus क्या होता है, इसे कहते हैं गोल्गी apparatus, इसे कहते हैं लाइसोसोम्स, इसे कहते हैं सेंट्रोसोम्स, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कहते हैं पेरोक्सिसोम, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले जो हिस्सा है ना, ये पूरा वाला हिस्सा उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो होता है ये होता है राइबोसोम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये, इसे कहते हैं, इसे वॉल भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये ऊपर वाली साइड है ना, वो क्या होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ना 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इनर इन्वायरमेंट है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब सेल के अंदर वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं वो, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आते हैं वो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो बाहर से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है अंदर जाने से, इंटरनल इन्वायरमेंट से। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मेन रोल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल, वो क्या होता है, बाहरी हिस्सा होता है सेल के, विच सेपरेट आउट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। जैसे मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर से आता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो it is a outermost membrane of cell which separate the internal environment of the cell and external environment of the cell. It is selectively permeable which allowing substance to passes through it. Permeable मतलब परमेशन। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेलेक्ट करता है कि उसे कोई से वो
सब्सटेंस पास करने हैं या फिर नहीं करने हैं। परमिएबल मतलब परमिशन। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय द एसटी सिंगर एंड जीएल निकोलसन। जो एसटी सिंगर और जीएल निकोलसन जो साइंटिस्ट है, उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोसेक मॉडल भी बोलते हैं। तो अगर हमें एग्जाम में पूछा तो फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में कुछ लिखो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है। और वो किसने डेवलप किया या फिर उन्होंने किसने नाम दिया है, तो एसटी सिंगर और जीएल निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोसेक मॉडल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेम दिया है। इट इज मेड अप विद अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और वो किसी बना है बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। बायलेयर फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला क्या होता है, हमारा फॉस्फोलिपिड्स होता है। और बायलेयर मतलब दो लेयर होने की वजह से उसे फॉस्फोलिपिड बायलेयर इसे बोलते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड है वो होते हैं फॉस्फेट फॉस्फेट प्लस लिपिड। ये दो नाम से ये दो केमिकल से बना है फॉस्फोलिपिड। और जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है, वो हेड होता है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है लिपिड। लेकिन जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये जो होता है ये लिक्विड, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसमें दो और कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्रोटीन्स में क्या होता है, द लिपिड बाय लेयर इज अमेंडेड विद प्रोटीन्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। तो इसमें क्या होता है, तीन टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब इंट्रिंसिक मतलब बाहर वाला, एक्सटर्नल। और ये वाला होता है ये प्रोटीन्स। और इंटीग्रल मतलब अंदर वाला इंटीग्रल प्रोटीन, उसे क्या बोलते हैं, और ग्लोबुलर भी बोलते हैं। तो ये तीन तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताया मैंने, इंटीग्रल, ट्रांसमेम्बर एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन है उसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, दिस मॉलिक्यूल्स आर अटैच विद प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन से अटैच होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड लिपिड से जो था उसे ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन से इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, बाहर से आया हुआ जो इन्वायरमेंट होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट गिव शेप टू द सेल, और वो क्या करता है, ये जो सेल है उसे शेप देता है। और इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू द आउट टू द सेल, और वो क्या करता है, जो मटेरियल है वो फ्लो करने का काम करता है। इट ऑल्सो प्ले की रोल्स इन कम्युनिकेशन विद अदर सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और उस वो क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर अंदर जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, और दूसरे ऑर्गन से ना उसे क्या करता है, वो कम्युनिकेशन करने का काम भी करता है। तो नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे मैंने बताया था, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर वाला जो हिस्सा है, जो मैंने बताया था इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला हिस्सा, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वो क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनल्स और साइटोसोल्स। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं उसके, साइटोसोल्स और ऑर्गेनल्स। जो साइटोसोल्स होता है वो क्या होता है, हमेशा हमें याद रखना है, वो लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं। तो हम देख, ये वाला जो होता है ना, ये पूरा होता है साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोसोल्स क्या होते हैं। तो साइटोसोल्स होते हैं, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और वो क्या होता है, सेल के बीच प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड होता है वो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट विस्कस विच कंटेन अबाउट 70% टू 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो साइटोसोल्स होता है वो सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो विस्कस भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है, वो 90% होता है, और वाटर और लिपिड्स वो क्या होता है, वो 75% होता है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनल्स। इसका साइटोप्लाज्म का ये फर्स्ट टाइप होता है, अब ये सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में ऑर्गेनल्स में क्या है, दिस आर द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ सेल। तो मैंने जैसे बताया, ये हिस्से को, ये वाला हिस्सा है उसे कहते हैं, पूरा वाला हिस्सा जो है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो भी ऑर्गन्स आते हैं, तो वो ऑर्गन का फंक्शंस क्या है वो हमें देखना है आगे। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये इतने हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के अंदर। तो उसके में फर्स्ट देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ कॉम्प्लेक्स चैनल, इसे और कॉम्प्लेक्स चैनल भी बोलते हैं। सिस्टम इनक्लोज विद द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। और वो क्या होता है, जैसे थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में वो बना होता है या इनक्लोज होता है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो वेसिकल होता है, सेकेंड होता है वो फ्लैट होता है, और थर्ड वाला ब्रांच वाला होता है, ऐसे और zigzag zigzag टाइप में होता है। तो ये वाला जो होता है वो स्मूथ होता है, और ये वाला होता है रफ। तो रफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कांटे जैसा साइड में होता है, इसे कहते हैं रफ। ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो रफ रफ जो मैंने कहा वो होता है वो राइबोसोम्स होता है। तो ऐसी उसकी डायग्राम है। तो रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, दोस ईआर व्हिच हैव राइबोसोम्स अटैच इन द प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो रफ ईआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स उसे अटैच होता है, और स्मूथ में क्या होता है, ये जो स्मूथ वाला होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, या फिर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उसका फंक्शंस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फंक्शन से एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट है एक्सचेंज मटेरियल, उसका काम है एक्सचेंज मटेरियल करना। यस वी आर हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, these are the tiny spores that contain ribosomal RNA and several ribosomal protein। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम आरएनए। एमआरएनए का ये प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ये अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसे एमआरएनए बोलते हैं। also known as the factory of Parkins। इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, फैक्ट्री ऑफ पार्किंस बोलते हैं, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस इन। these are made up of with two subunit like the smaller subunit। मतलब ये वाला दो सब यूनिट से बना हुआ है, जिसे फर्स्ट वाले को कहते हैं 40 इयर्स एंड सेकेंड वाले को कहते हैं 60 एस। तो टोटल हो गया 80 एस। अब आप बोलेंगे थे 40 और 60 तो 100 होता है, तो 20 का होते हैं। तो 20 जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, यहाँ पे होता है वो 20 होता है। तो टोटल यहाँ पे तो टोटल 100 होते हैं, लेकिन ये 40 और ये वाला 60 होता है। तो दीज आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। जैसे मैंने अभी बताया, जो स्मॉलर होता है वो 40 इयर्स एंड जो लॉन्गर होता है सब यूनिट वो 60 इयर्स। टू टाइप्स, वन इज अटैच विद ईआर एंड वन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है और दूसरा फ्री फॉर्म होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये एग्जाम में तो आता ही आता है, ये 5 मार्क्स को आता है। अगर आपने पूछा तो हमें बहुत ही इजी डायग्राम है, कोई हार्ड नहीं है। तो ऐसी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट एटीपी। लेकिन सब बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल ले, तो क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो जनरेट करता है एटीपी को। तो ये हमारी डायग्राम है, डायग्राम में क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमें ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं उसे बोलते हैं राइबोसोम्स। ये जो हिस्सा है उसे कहते हैं डीएनए। ये जो पूरा हिस्सा है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाला हिस्सा है उसे फोफी पार्टिकल्स बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो है ये इसे क्रिस्टल्स बोलते हैं।
और इसके बीच वाला जो हिस्सा है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा है उसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसे क्या होता है, एक हेड होता है, एक पार्टिकल्स होता है और वो नीचे वाला बेस होता है। तो इट इज मेड अप विद द टू मेम्ब्रेन। तो वो किसे बना है, दो मेम्ब्रेन से बना है, इनर एंड आउटर से। द मेन फंक्शन इज आल्सो जनरेट एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। आल्सो परफॉर्म सेलुलर signaling and regulate cellular proliferation। तो नेक्स्ट है गोल्गी apparatus बॉडी। गोल्गी apparatus बॉडी में क्या है, इट कंसिस्ट 4 to 6 फ्लैटनेट सैक। तो इसमें क्या होता है, 4 से 6 फ्लैटनेट सैक रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो प्लेस अपॉन ईच अदर लाइक अ प्लेट विथ एक्सपेंडेड वर्क्स एट देयर एंड। तो यहाँ पे क्या, ये देखो, ये वाला हिस्सा है वो इतना, ये वाला हिस्सा है वो सिस रीजन है, ये वाला हिस्सा है वो मिडिल रीजन है, और ये जो है वो ट्रांस रीजन है। तो जैसे भी सिस्टम, तो सिस्टम में क्या होता है, 4 to 6 पैटर्न स्टैक रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और ये जो रहता है वो वेसिकल रहता है। दे स्टोर प्रोटीन, और ये क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। मॉडिफाई देम आल्सो मूव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो मूव करता है थ्रू सेक्रेटरी ग्रैन्युलर्स व्हेन रिक्वायर्ड, आल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और वो क्या करता है, एक्सक्रिएट वाटर करने, मतलब जो वाटर होता है उसे एक्सक्रिएट करने का काम भी करता है। उसके बाद देखते हैं हम लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स होता है, दे आर अ सेक्रेटरी फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दे वर्क एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो क्या काम करता है, लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा काम करता है। और ये लाइसोसोम्स देखो, ये वाला हिस्सा है वो होता है लाइसोसोम्स। तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलिसिस लार्ज मॉलिक्यूल सच एज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड। जो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड होता है उसे क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइसिस लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है उसे, वो क्या होता है, बड़ा होता है। वेरी इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 1.2 माइक्रोमीटर इतना वो बड़ा होता है। दे ऑल्सो वर्क एज अ डिफेंसिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डिफेंसिंग करने का काम भी लाइसोसोम्स करता है। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रोइड्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेंट्रोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रोइड्स। तो ये ही एक क्या हो गया, ये सेंट्रोसोम्स हो गया। इसे क्या कहते हैं, ये वाला भाग सेंट्रोइड्स बोलते हैं। पेरोक्सिसम मतलब इट कंटेन मेनी oxidase enzyme that can be oxidized various organic substances such as fatty acid, amino acid and uric acid etc. तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज एंजाइम that can oxidize various organic substances। जो ये जो फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड यूरिक एसिड है उसे ऑक्सीडाइज करने का काम करता है पेरोक्सिसोम। इट कंटेन द एंजाइम कैटालाइज एंड प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। और जो टॉक्सिक इफेक्ट रहता है उससे क्या करता है, वो कैटालाइज करता है या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम का। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। बाइलेयर क्यों, क्योंकि वो 2 लेयर वाले होते हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन कोर ये वाला जो होता है उसे क्रिस्टलाइन कोर बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा है उसे एंजाइम्स बोलते हैं। और ये 3 जो दिख रहे हैं ना उसे ट्रांसपोरेंट प्रोटीन बोलते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्पेरिकल एंड ओवल शेप। तो क्या होता है, स्पेरिकल एंड ओवल शेप का होता है, और वो लार्जेस्ट भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या डबल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट भी होता है। इट कंटेन अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस का। ऐसे हमें ड्रॉ करना है। ये वाला हो गया वो न्यूक्लियोलस, ये वाला हो गया वो क्रोमेटिक, जो ये वाला हिस्सा है वो न्यूक्लियर पोर हो गया, ये वाला न्यूक्लियर एनवलप हो गया,
और उसके अंदर वाला जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्मा हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी एकदम फ्री। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो पूरे देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई देने का।